जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अब मैं एक सत्संग शेयर करूंगी। गोरखपुर से दिवेश त्रिपाठी अंकल ने भेजा है। अंकल जी कहते हैं, कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई जहां जैसे सब कुछ थम सा गया था। मैं एक एथलीट था। दौड़ना, ट्रेनिंग, सुबह की हवा में दौड़ते हुए खुद को बेहतर बनाना। एक दिन एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। बाइक से लौटते समय एक ट्रक ने टक्कर मार दी। सब कुछ धुंधला हो गया। जब होश आया तो खुद को आईसीयू में पाया। डॉक्टर ने कहा कि मेरी स्पाइन में गहरी चोट आई है और शायद मैं ठीक तरह से चल भी न सकूं। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। आंखें बंद कर लेता था और सोचता कि ये तो कोई बुरा सपना है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो सच सामने आता गया। वो कमरा जहाँ मैं लेटा रहता था धीरे धीरे मेरी दुनिया बन गया। संगत जी, बाहर दौड़ते हुए बच्चों की आवाज़ें भी अब चुभने लगी थी। मेरा मन अंदर ही अंदर टूटने लगा। शरीर भी बिस्तर से चिपक गया था और आत्मा जैसे हर दिन हार मान रही थी। कई बार तो लगता था कि अब जीने का क्या मतलब है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ ही नहीं सकता। एक दिन मेरी माँ चुपचाप बैठकर रो रही थी। वो मेरे दर्द से ज़्यादा अपनी बेबसी से टूटी हुई थी। मैं भी माँ के सामने कुछ न कह पाया। उसी शाम एक पुराना दोस्त मिलने आया। उसने मेरी हालत देखी और धीरे से कहा, गुरुजी का सत्संग सुनो, बस सुनो, समझो नहीं। शुरुआत में थोड़ा अजीब सा भी लगा संगत जी। ऐसे लग रहा था जैसे सब बेकार है। लेकिन एक दिन यूट्यूब पर गुरुजी का सत्संग चलाया। पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या कह रहे थे। दिल तक नहीं पहुंच रहा था सत्संग। फिर एक दिन एक लाइन ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया कि जहाँ दवाई काम नहीं करती वहाँ दुआ चलती है। जय गुरु जी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने हर रोज़ गुरु जी का नाम लेना शुरू कर दिया। भले ही शरीर हिल नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने दिल को पूरी तरह गुरु जी को समर्पित कर दिया था। रोज़ दिया जलाकर प्रार्थना करता, अगर चलना आपकी किस्मत से हो सकता है तो मुझे फिर से खड़ा कर दीजिए गुरु जी। फिजियोथेरेपी चलती रही। दर्द होता था, बहुत होता था। अब वो दर्द भी गुरु जी की मर्जी लगने लगा था। मेरी माँ भी सत्संग सुनने लगी संगत जी, और मुझे भी सुनाने लगी। कभी कभी तो ऐसे लगता था कि गुरु जी मेरे पास बैठे हैं, मेरी पीठ पर जैसे हाथ रख कर कह रहे हों कि बस थोड़ा और, मैं हूँ ना। जय गुरु जी। महीनों बीत गए। छोटे छोटे बदलाव महसूस होने लगे। उंगलियां हिलने लगी, फिर पैरों में थोड़ी हरकत आई। डॉक्टरों ने कहा कि ये तो चमत्कार है, लेकिन कोशिश मत छोड़ना। फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा कि तुम थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर सकते हो। वो शब्द मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं थे संगत जी। पहली बार जब मैंने 2 कदम चलने की कोशिश की तो ऐसे लगा जैसे दुनिया फिर से नई हो गई हो। मैंने रुकना नहीं चुना, धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। फिर फिजियो के बाद दौड़ने की ट्रेनिंग ली। शरीर दर्द करता था, लेकिन आत्मा हर दिन मजबूत होती जा रही थी। गुरुजी के आशीर्वाद से मेहनत रंग लाने लगी। फिर एक दिन मैंने स्टेट लेवल मैराथन में हिस्सा लिया था। जिस शरीर को डॉक्टर्स ने बिल्कुल बेकार मान लिया था, वही शरीर गुरुजी की कृपा से फिर से दौड़ रहा था। उस दिन जब मैं फिनिश लाइन पार कर रहा था तो आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो शुक्राने के थे। उस दिन समझ आया कि गुरुजी सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी उठाते हैं।
गुरुजी ने मेरे टूटे हुए सपनों को फिर से सांस दी। अब जब भी मैं दौड़ता हूँ तो सिर्फ अपने लिए नहीं दौड़ता, मैं उस विश्वास के लिए दौड़ता हूँ जो गुरुजी ने मुझे दिया। गुरुजी की कृपा के लिए दौड़ता हूँ जो हर टाइम मेरे साथ दौड़ती है। आपने मुझे सिर्फ चलना नहीं सिखाया, आपने मेरे विश्वास को भी जीना सिखाया गुरुजी। आपने मुझे ये यकीन दिलाया कि जब सब कुछ बंद लगे तो एक दरवाज़ा खुला होता है और उस दरवाजे पर आपका नाम लिखा होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग चंडीगढ़ से सिमरन आंटी का है। उन्होंने भी लिख कर ही व्हाट्सएप पर भेजा, वो मैं सुनाऊंगी। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, मैं सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं एक अकेली माँ हूँ। कुछ साल पहले मेरे पति हमें छोड़कर चले गए थे। उस समय मेरी बेटी 3 साल की थी। उस दिन मेरे जीवन में गहरी खामोशी उतर आई थी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। ना मेरे पास कोई नौकरी थी, ना कोई कमाई का जरिया गुरुजी, और सबसे बड़ी बात, ना कोई ऐसा था जिसको मैं अपना कह सकूं, जिससे अपने दिल की बात कह सकूं। बस मेरी गोद में मेरी नन्ही बेटी थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हर दिन एक ही सवाल पूछती थी, माँ सब ठीक होगा ना। हर दिन डर से भरकर उठती थी मैं और रात को आंसुओं की लोरी से खुद को सुलाती थी। दूध के लिए पैसे नहीं होते थे संगत जी। कई बार खुद भूखे रहकर बच्ची के लिए खाना जुटाया। मकान भी अपना नहीं था, घर का किराया चढ़ता जा रहा था। आसपास की दुनिया दूर होती जा रही थी। रिश्तेदारों ने भी बात करनी बंद कर दी थी। किसी को मेरी चिंता नहीं थी संगत जी, और मैं खुद को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन थक कर मैं काम की तलाश में निकल पड़ी। उस दिन जेब में सिर्फ 10 रुपये थे मेरे पास। रास्ते में एक मंदिर देखा जहाँ से गुरुजी के भजन की आवाज़ आ रही थी। ना कोई योजना थी, ना कोई वजह। फिर ऐसे लगा जैसे किसी ने हाथ पकड़ अंदर खींच लिया हो। मैं उस मंदिर में चली गई। अंदर जाकर एक कोने में बैठ गई और भजन सुनने लगी। उस टाइम मन बिल्कुल खाली था, लेकिन दिल भर आया। आंखें बिना वजह बहती रहीं। अंदर से जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूँ ना, तू अकेली नहीं है। उस दिन के बाद सारा कुछ ही बदल गया संगत जी। मैं हर रोज़ वहाँ जाने लगी। कोई बड़ी मांग नहीं रखती थी, बस दिया जलाकर गुरुजी से एक ही बात कहती थी, गुरुजी आप मेरे साथ रहिए। मन हल्का लगने लगा। पर अभी भी समस्या तो थी, पर उनके सामने खड़े होने की ताकत आने लगी थी। अब डर कम होने लगा था। कुछ हफ्ते बीते। एक दिन फ़ोन आया, किसी एनजीओ से कॉल थी। उन्होंने कहा कि वह महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार देते हैं। पहले तो भरोसा नहीं हुआ संगत जी, लेकिन इंटरव्यू दिया और कुछ ही दिनों में नौकरी लग गई। काम था पैकिंग का। पहली बारी बेटी को दूध पिलाते हुए आंसू नहीं निकले, बल्कि मुस्कान आई। बेटी का स्कूल 2 साल से बंद था, अब फीस दे सकूंगी और वो स्कूल जाने लगेगी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर लगता था जैसे मेरी रूह को नई जान मिली हो। उसके स्कूल के पहले दिन गुरुजी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर मैं चुपचाप रोई थी, और वो खुशी के आंसू थे। मैंने कोई शब्द नहीं बोला, मेरी चुप्पी में ही मेरी श्रद्धा थी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैंने खुद भी कई नई चीज़ें सीखी, कंप्यूटर, सिलाई बुनाई और ऑनलाइन ऑर्डर लेना। जो भी सीखा गुरुजी के सामने बैठकर किया। कभी डर लगता था तो गुरुजी की तस्वीर देखती। ऐसे लगता जैसे कह रहे हों, तू बस चलती रह, मैं हूँ ना पीछे।
और मैं और मेरी बेटी बातें करते हैं, हंसते हैं, छोटे छोटे सपने देखते हैं, अपना घर, एक स्कूटी, बेटी का कॉलेज। जब भी मुश्किल आती है तो मन कहता है कि गुरुजी सब देख रहे हैं, सब काम ठीक करेंगे। और सच कहूँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे हर वक्त एहसास रहता है कि कोई शक्ति मेरा हाथ थामे हुए है। गुरुजी ने मुझे उस गहराई से उठाया जहाँ से मुझे लग रहा था कि अब ऊपर आना मुमकिन नहीं। उन्होंने नहीं मुझे सिर्फ रोजगार नहीं दिया, मेरा आत्म सम्मान भी वापस किया। उस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ दिया जो कभी खुद पर था। गुरुजी, आपने मेरे आंसू देखे, मेरे दिल की आवाज़ सुनी, मेरी खामोशी को समझा। आपने मेरी बच्ची के लिए माँ को मजबूत बनाया। आज भी जब मैं मंदिर जाती हूँ, दिया जलाते वक्त बस एक ही बात कहती हूँ, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ सहारा नहीं दिया, आपने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बनाए रखना जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग कानपुर से सौरभ शर्मा अंकल जी का। वो कहते हैं, मेरी ज़िंदगी कुछ साल पहले बहुत कठिन मोड़ से गुजरी। मेरी माँ को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो कोमा में चली गई। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। डॉक्टरों ने माँ को आईसीयू में भर्ती किया और कुछ घंटों के अंदर ही कह दिया कि इनकी हालत बहुत नाजुक है, कोई उम्मीद नहीं है, जो करना है जल्दी कीजिए। उस पल ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी के सारे रंग एक ही पल में उड़ गए हों। मैं जैसे सुन्न हो गया संगत जी। माँ की आवाज़, उसकी मुस्कान और मुझे देखकर आशीर्वाद देना सब याद आने लगा। एक झटका ऐसे लगा जैसे ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। घर में मैं ही एकमात्र कमाने वाला था और अब माँ की देखभाल, अस्पताल का खर्च, दवाइयाँ, रिपोर्ट और ऊपर से घर चलाना सब एकदम मेरे सर ऊपर आ गया। हर रात हॉस्पिटल के बेंच पर बैठकर मैं आसमान की ओर देखता और चुपचाप रोता रहता। मुझे नहीं पता था कि इससे क्या मांगूं। एक तरफ माँ का जीवन, दूसरी तरफ मेरे कंधों पर घर की भारी जिम्मेवारी, बोझ। डर ऐसा कि सांस लेते वक्त लगता था जैसे कोई सीने पर पत्थर रखे बैठा है। ना खाने का मन करता था, ना किसी से बात करने का संगत जी। नींद भी जैसे डर के साए में खो गई थी। उसी वक्त एक रात जब हर तरफ से हार मान चुका था तो एक बुजुर्ग बाबा मेरे पास आकर बैठे। उन्होंने मुझे गौर से देखा और पूछा, बेटा बहुत परेशान लगते हो, क्या हुआ? बस मैंने सर हिला दिया। उन्होंने मुझे चुपचाप एक चाय दी और बोले, गुरुजी के बारे में सुना है कभी? मैं थोड़ी देर चुप रहा और फिर मना कर दिया। बाबा जी ने मुझे फ़ोन पर एक सत्संग सुनाया। वो भजन था, तेरी रहमतों का दरिया बहा दे गुरुजी। वो आवाज़ जैसे मेरे सीने में उतर गई, आंखें खुद ब खुद नम हो गई। उस भजन में कुछ था, कोई ऐसी शक्ति जो शब्दों से परे थी। पहली बार मैंने किसी अदृश्य शक्ति के सामने सर झुकाया। उस दिन पहली बार गुरुजी को दिल से याद किया, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यही कहा कि आप अगर हो तो मेरी माँ को संभाल लीजिएगा गुरुजी। और यकीन मानिए, अगली सुबह आईसीयू में डॉक्टर ने कहा कि कुछ हरकतें दिख रही हैं, थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लगता है। मुझे यकीन नहीं हुआ, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और बहुत देर तक माँ के सिरहाने बैठे रहा। तीसरे दिन माँ ने धीरे से आंखें खोली, उनके होंठ हिले
जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं समझ नहीं पाया, उनका जागना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था संगत जी। डॉक्टर ने कहा हम भी नहीं समझ पा रहे कि इतनी तेज रिकवरी कैसे हो रही है, लेकिन मैं समझ गया था कि गुरुजी ने मेरी सुन ली। उनकी कृपा ने वो कर दिखाया था जो इंसान की ताकत से परे था। माँ की रिकवरी धीरे धीरे होती रही। 1-2 दिन जैसे वरदान के जैसे लगता था। मैंने हर रोज़ गुरुजी के भजन लगाना शुरू किया और माँ भी उसे सुनती सुनती सो जाती थी। माँ का शरीर पहले से ज़्यादा ऊर्जा से भर गया और दिल में जो खालीपन था वो गुरुजी की कृपा से भरने लगा। माँ के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। आज माँ पूरी तरह स्वस्थ है। फिर से किचन में उनका हाथ चलता है, मुझे दही चीनी खिलाकर ऑफिस भेजती है संगत जी, और हर सुबह मेरे माथे पर तिलक लगाकर कहती है जैसे गुरुजी ने मुझे ठीक करके तेरे पास भेजा और तुझे भी जॉब में तरक्की देंगे। जय गुरुजी। जब भी मन में कोई डर आता है, जहाँ कोई बड़ा फैसला करना होता है, तो मैं गुरुजी के भजन सुनता हूँ। वही भजन जिसने मुझे उस अंधेरे से रोशनी की ओर खींचा था। मैं जब भी मंदिर जाता हूँ तो उनके सामने सर झुकाकर बस एक ही शब्द कहता हूँ, आपने मेरी माँ को ठीक करके मेरी बाहों में दे दिया। आपने मुझे मेरी दुनिया लौटा दी गुरुजी। आपने मेरे टूटे मन को फिर से जिंदा कर दिया। आपने मेरी हिम्मत लौटाई, मेरा भरोसा और मेरी सबसे ज़रूरी मेरी श्रद्धा। अब मैं खुद को अकेला नहीं मानता संगत जी। जब भी कोई चिंता आती है, कोई डर सताता है, मैं बस आंखें बंद करता हूँ और गुरुजी का भजन सुनता हूँ, और फिर वही आवाज़ अंदर से गूंजती है, मैं हूँ तेरे साथ, डर मत। गुरुजी ने सिर्फ मेरी माँ को नहीं, मेरे विश्वास को भी बचा लिया। अब मैं सुबह उठते ही कहता हूँ शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मेरे वास्ते मेरा परिवार ही मेरी सारी संगत है। किसी और के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त ख़त्म करता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि जब मैं मंदिर में मौजूद हूँ तो मेरे सामने सेल फ़ोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। अपनी ज़िंदगी की लगाम मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। गुरुजी कहते हैं अगर किसी घर से सिर्फ फैमिली का एक मेंबर भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को मेरा आशीर्वाद मिल जाता है। मैं सभी को ब्लेस कर देता हूँ। सिर्फ किताबी पाठ नहीं ਹੁੰਦਾ, अपना काम करना, नित्य नियम से करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ होता है। जय गुरु जी। अब मैं एक आंटी जी का भेजा हुआ सत्संग शेयर करूँगी। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय सारी संगत जी। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ये आंटी जी पंजाब से हैं, उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम परिवार में 3 लोग हैं, मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड अंकल। मैं जब भी खाना बनाती थी, दाल सब्जी जो कि था वो ज़्यादा बन जाती थी। मैं दाल सब्जी को फ्रिज में रख देती और नेक्स्ट डे अपनी सर्वेंट को दे देती थी। जब ज़्यादा दिन पुराना हो जाता तो बाहर फेंक देती थी। मेरा परिवार गुरुजी को मानता तो था पर ज़्यादा नहीं मानते थे। एक दिन मेरे घर के पास ही किसी आंटी जी ने गुरुजी का सत्संग करवाना था और मुझे इनवाइट करने आए, हमारे घर गुरुजी का सत्संग है, आप ज़रूर आना। तो फिर मैं जिनके घर सत्संग था मैं चली गई। संगत जी, सत्संग खत्म होने के बाद ही चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद दिया गया।
चाय तो मैंने वहीं पी ली और लंगर प्रसाद ज़्यादा था तो मेरे से सारा खाया नहीं गया। और मैंने आंटी जी को बोला कि मेरे से ना सारा लंगर प्रसाद खाया नहीं जाएगा, मुझे ये आप पैक करके दे दो। घर में मेरी बेटी और हस्बैंड है, वो प्रसाद को खा लेंगे। तो आंटी जी ने वो लंगर प्रसाद मुझे पैक करके दे दिया। तो मैं अपने घर आ गई और प्रसाद को मैंने फ्रिज में रख दिया और भूल गई। फिर 2 दिन बाद याद आया कि ये तो 2 दिन पुरानी हो गई है, दाल इसे बाहर डस्टबिन में फेंक देती हूँ। और मैंने दाल को बाहर फेंक दिया संगत जी। और दाल बाहर फेंकने के बाद एक दिन फ्रिज नहीं खोला, और जब नेक्स्ट डे कुछ सामान रखने के लिए फ्रिज खोला तो दाल वाला बॉल फ्रिज में ही पड़ा था। इसको तो मैंने बाहर फेंक दिया था, तो ये फ्रिज में कैसे आ गई। फिर मैंने अपनी बेटी को बुलाया और ये देखो, मैंने तो कल इस दाल वाले बॉल को बाहर फेंका था, तो अंदर कैसे आ गया। फिर तो बेटी बोली कि मम्मी आपने गलती से कुछ और फेंक दिया होगा। मैं हैरान हो गई और ये सब देखकर कि ये कैसे, क्या हो रहा है 3 दिन से। फिर मैंने आंटी को अपने घर बुलाया, जिनके घर में सत्संग था। उनको सारा कुछ बताया कि ऐसे क्यों हो रहा है। वो आंटी मुझे गुस्सा हो गई और उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आपने ही खुद बोला था कि ये दाल मुझे पैक कर दो। मैंने पैक कर दी थी परिवार के लिए, और आंटी जी ने कहा कि इस दाल को खा के ख़त्म करो। तो मैंने बोला कि ये तो 5 दिन पुरानी है संगत जी, कैसे खाएंगे। और जब आंटी ने दाल देखी तो वैसी की वैसी थी, फ्रेश दाल जैसे। तो हमने तीनों ने वो दाल खा के ख़त्म करी। और आंटी जी से सॉरी बोला कि सत्संग वाली दाल को मैं फेंक रही थी, मुझे माफ़ करना, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। माफ़ करना आंटी जी, माफ़ करना गुरु जी, आगे से गलती नहीं होगी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको ये सत्संग कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना जी, और शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अब मैं एक सत्संग शेयर करूँगी, गोरखपुर से दिवेश त्रिपाठी अंकल ने भेजा है। अंकल जी कहते हैं, कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई जहाँ जैसे सब कुछ थम सा गया था। मैं एक एथलीट था, दौड़ना, ट्रेनिंग, सुबह की हवा में दौड़ते हुए खुद को बेहतर बनाना। एक दिन एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। बाइक से लौटते समय एक ट्रक ने टक्कर मार दी। सब कुछ धुंधला हो गया। जब होश आया तो खुद को आईसीयू में पाया। डॉक्टर ने कहा कि मेरी स्पाइन में गहरी चोट आई है और शायद मैं ठीक तरह से चल भी न सकूं। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, आंखें बंद कर लेता था और सोचता कि ये तो कोई बुरा सपना है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो सच सामने आता गया। वो कमरा जहाँ मैं लेटा रहता था धीरे धीरे मेरी दुनिया बन गया संगत जी। बाहर दौड़ते हुए बच्चों की आवाज़ें भी अब चुभने लगी थी। मेरा मन अंदर से